Hello everyone, welcome back. So let us see one more numerical. This will be the last numerical on this propagation of wave. If I will get more numericals based on this, I will add to this to your series and we will see some more numericals again. Right? So let us quickly read this numerical and we'll see what are the parameters that is to be calculated. So if you see this numerical, first we will read this numerical carefully. The electric field intensity of a uniform plane wave in air medium दिया हुआ है तो बहुत आसान हो जाता है. For air medium, eta is equals to 377 ohms and V is equals to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये दो वैल्यू सबसे पहले आप लोगों को एयर मीडियम जैसे बोलते हैं, दो वैल्यू आपको नोट डाउन करना है. और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया आपको 800 वोल्ट्स पर मीटर, यानी ई की वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है. और डायरेक्शन भी दिया है, इज इन unit vector ax direction, and a direction of electric field, that is unit vector ae, is ax. If the wave is propagating in z direction, wave कौन से डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है. हमेशा अगर आप जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे उसमें अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो हमेशा प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो दिया हुआ है वो z डायरेक्शन ही दिया हुआ है, और प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एस डायरेक्शन ही दिया हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर मेमोराइज करते हो तो चीजें और आसान हो जाएगी. तो डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी द वाई डायरेक्शन. ठीक है, देन if the wave is propagating in az direction and has a wavelength of 2 feet, अभी wavelength दिया हुआ है आपको लैम्बडा. ठीक है, कितना दिया है, 2 फीट. अभी ये न्यूमेरिकल क्यों लिया आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा अभी मीटर में नहीं दिया, अभी लैम्बडा आपको किस में दिया हुआ है, फीट में दिया हुआ है. तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द फीट. मीटर्स को आपको फीट को आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखिए लैम्बडा की वैल्यू 2 फीट दिया हुआ है और इसको अगर मैं मीटर में अगर कन्वर्ट कर देता हूं तो आपको लैम्बडा की वैल्यू मीटर में मिल जाएगा. तो 2 feet is equal to 0.6096 meter. You can use the conversion formula. You can in calculators you can use. ठीक है, and then you will find that 2 feet is equal to 0.6096 meter. Right? यानी 1 फीट कितना हो जाएगा, 0.3048. ठीक है, मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 फीट. तो 2 फीट का हो जाएगा 0.6096. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, पीरियड निकालना है, द वैल्यू ऑफ के इफ द फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस वन. ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर एच आपको निकालना है, एच की वैल्यू भी आपको निकालना है. ठीक है, तो ये किस तरह से कैलकुलेट करना है, सिंपल. राइट, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर यूज करेंगे हम, हमारे पास पता है आप लोगों को, द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय वेवलेंथ इज गिवन बाय v डिवाइडेड बाय f, क्योंकि वेवलेंथ आपको दिया हुआ है तो डायरेक्टली आपको आना है वेवलेंथ के फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि वेवलेंथ दिया. पहले इसमें क्या देते थे, फ्रीक्वेंसी देते थे और वेवलेंथ निकालने के लिए बोलते थे. अभी वेवलेंथ दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है, तो इसलिए सबसे पहले वेवलेंथ के फॉर्मूले में आना है. इट इज v डिवाइडेड बाय f. Therefore frequency can be written as v by lambda. लैम्बडा को इधर लाया, f को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गया. तो v फॉर एयर मीडियम आपको पता है 3 into 10 to power 8 और लैम्बडा हमने मीटर्स में लेना है, ध्यान रखना, इसमें फीट में नहीं रखना है, MKS सिस्टम आपको यूज करना है. तो ये वैल्यू पुट करने के बाद फ्रीक्वेंसी आपको मिली है 492.126 into 10 to power 6 हर्ट्ज, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 492.126 मेगाहर्ट्ज. राइट, तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया. फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर आपको पूछा गया है टाइम पीरियड. तो कोई एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. द टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय, अब भी फ्रीक्वेंसी हमने निकाली हुई है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं और यहाँ पे आपको ये वैल्यू गलती से यहाँ पे टाइप करना रह गया, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.032 इंटू 10 to power -9. ठीक है, सेकेंड्स. तो इसको अगर हम नैनो सेकंड में अगर 10 to power -9 यानी नैनो सेकंड, so that's why this t is equals to 2.032 नैनो सेकंड्स. राइट, तो ये वैल्यू आपको मिल गई है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मिलने के बाद देखिए एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है. राइट, और इस इक्वेशन को अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ देखिए, मैंने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी एक इक्वेशन आया था. राइट, ई एक्स दिया था वहां पे, लेकिन यहाँ पे ई जेड ऑफ टी, इसका मतलब क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन z डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एंड इट इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या इंडिकेट करेगा? दिस विल इंडिकेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डोंट बॉदर इट, डायरेक्टली अगर आप ए बी लिखते हो तो भी चलेगा, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और आपको गिवन क्या है हमारे पास? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड। तो ये दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो यू विल फाइंड दैट ओमेगा यहाँ पे, टी यहाँ पे, टी भी यहाँ पे, जेड वाला यहाँ पे भी है, लेकिन बीटा की जगह क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है। इसका मतलब कंपैरिजन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक तो एम्पलीट्यूड जो है वो E0 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड मिलेगा। इसका हमारे न्यूमेरिकल में कोई भी काम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको के की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको? के। अगर कंपेयर करते हो तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको के, तो ये आपको जमा करके रखना है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका बीटा की वैल्यू, लेकिन ये बीटा की वैल्यू हमको आगे यूज करना है क्योंकि के की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। तो आपको पता है कि जो बीटा आया हुआ है दैट इज इक्वल टू के आया हुआ है, और बीटा का इक्वेशन दैट इज फेज कांस्टेंट आपको पता है अंडर रूट ऑफ ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब आपको बीटा ही कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस फॉर्मूले में आप रख सकते हो, तो दैट इज ओमेगा इज 2 पाई, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ये, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, और आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन कितना आता है हमारे पास? v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, और ये एयर मीडियम के लिए कितना रहता है? 3 इंटू 10 टू पावर 8, राइट। तो देखिए 2 पाई फ्रीक्वेंसी रख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इज नथिंग बट योर 3 इंटू 10 टू पावर 8। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन है, तो अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन विल बिकम नाउ 1 डिवाइडेड बाय v, राइट, 1 डिवाइडेड बाय v। तो वेलोसिटी कहां पे आएगा हमारे पास? डिनोमिनेटर में। तो सिंपली पुट इन दिस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए एंड यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ k विल बी 10.3070। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले इधर उधर किए हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल में ट्विस्ट किया हुआ है। डायरेक्ट बीटा बोलने के बजाय उन्होंने क्या किया हुआ है? बीटा कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, फेज कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और स्मार्टली उन्होंने दिया हुआ है के इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एंड द लास्ट पैरामीटर आपको पता है कि ईटा इन फ्री स्पेस इज 377, और ये रिलेशन ऑलरेडी हमने देखा हो, ईटा इज इक्वल टू ई बाय एच। सो देयरफॉर एच निकालने के लिए बोला है, ई दिया हुआ है, एच निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ईटा, तो H दिया था आपको 800 वोल्ट्स पर मीटर, तो ये वैल्यू मैंने ई की रख दिया यहाँ पे, ईटा इज 377, तो H की वैल्यू आपको मिल गई है 2.12 एम्पियर्स पर मीटर। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो एक न्यूमेरिकल जनरली एक्सपेक्टेड है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, और अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स अगर अभी आपने देखे होंगे तो यू विल फाइंड दैट दीज न्यूमेरिकल्स आर इजियर इफ यू रिमेंबर 5-6 फॉर्मूला। छोटे छोटे फॉर्मूलेज है, रो फॉर्मूलेज अगर आप याद करते हो तो आपको आसानी से ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।